आए दिन बहुजन समाज पार्टी को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। लोग कह रहे भैया बहन कुमारी मायावती जी इस बार 27 के चुनाव को चूक नहीं होने देंगी और किसी भी हालत में बिहार में जो खेला करेंगी सबके लोग देखते रह जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग पार्टियों ने दम भरना शुरू कर दिया है कि भैया ये यहां से जीतेगा या वहां से उनको टिकट मिलेगा, इनको यहां से जिताना जरूरी होगा। तो उसी तरह बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कमजोर नहीं दिख रही है। और आपको बता दूं कि अपने ही भतीजे आकाश आनंद जी को जिस तरह से जब से बड़ी जिम्मेदारी दी है तब से बहुजन समाज पार्टी के लोग तैनात हो चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। भैया बहन जी जो करती है वो सही करती हैं, क्योंकि जो उनका फैसला होता है बहुत ही मजेदार होता है। जिस तरह से युवा हमेशा से मांग कर रहे थे कि आकाश आनंद जी को लाना चाहिए, आकाश आनंद जी को फिर से बड़ी जिम्मेदारी देना चाहिए, तो जिस तरह से युवाओं की मांग थी, डिमांड थी, क्योंकि एक युवा नेता जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्हें देखने के बाद लोग कहते थे भैया जिस दिन चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद एक साथ आ जाएंगे उस दिन बहुजनों की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भले चंद्रशेखर आए या नहीं आए, आकाश आनंद जी को जब से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तब से लगने लगा है कि फिर से बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बन के रहेगी। तो साथियों आज उसी पे बात करेंगे कि कौन कौन सा काम आगे हुआ है और बहुजन समाज पार्टी से कौन कौन बदले गए हैं, किनको किनको हटाया गया है और किनको किनको जिम्मेदारी दी गई है। आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे और आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि जितने भी युवा चाहते थे, जैसा लोग चाहते थे, जैसे बहुजन समाज के लोग चाहते थे कि बसपा ऐसे करे तो ऐसे होगा, ऐसे न करे तो ऐसे होगा, तो सिर्फ और सिर्फ अब उसी पे निगाहें शुरू हो गई, काम उसी पर हो रहा है। भले ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सड़क पर न निकले, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ कर पाएगी। साथियों बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव को देखते हुए रामजी गौतम साहब जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनको वहां का प्रभारी बना गया बिहार का कि आप भैया बिहार में आपको देखना है, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद भी हैं, आपको वहीं पे देखना है, कहीं नहीं जाना है। बिहार की पूरी जिम्मेदारी रामजी गौतम साहब के पास है। और जो भतीजे हैं आकाश आनंद बहन कुमारी मायावती जी के, उनको मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बताया गया कि अब कोई भी काम होगा, जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट बनाने के बाद आकाश आनंद जी को सौंपेंगे, क्योंकि जो भी करेंगे अब आकाश आनंद जी करेंगे। किसी को हटाना हो, किसी को बैठाना हो, किसी को बुलाना हो या किसी को निकालना हो, सारा काम उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या चाहे बिहार का चुनाव है, हर जगह आकाश आनंद की मुख्य भूमिका देखने को मिल सकती है। क्योंकि युवा नेताओं की चाह हर युवा चाहता है, युवा चाहते हैं कि कोई ऐसा अपना नेता हो जो हमारी बात करे। और आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद के तेवर को आप लोगों ने देखा है, ठीक उसी तरह आकाश आनंद जी के तेवर को भी लोगों ने देखा और कहा। असलियत में अगर माननीय कांशीराम साहब अगर दिखते हैं तो आकाश आनंद जी के चेहरे में दिखते हैं। चारों तरफ चर्चाएं शुरू हो गई, सब लोग कहे कि आकाश आनंद अगर आ जाएंगे तो बसपा फिर से मजबूत हो जाएगी। तो पिछले दिनों जिस तरह से ऑल इंडिया की बैठक की गई और उस ऑल इंडिया की बैठक में बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया, कह दिया कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे बिहार में हो या पूरे उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव होने से पहले आपको वो कुछ कर दिखाना है जिसमें बहन कुमारी मायावती जी का विश्वास बढ़ जाए। तो भतीजे को एक बहुत बड़ा मौका भी दे सकती हैं और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बहन जी ने अगुवा बना दिया है आकाश आनंद जी को और उन्हीं की अगुवाई में सब कुछ हो रहा है। आपको बता दूं कि जब बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया था तो उसमें उन्होंने लिखा था कि आज बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक में शामिल होने का मौका मिला। सभी पदाधिकारियों को पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मार्गदर्शन और जरूरी निर्देश जरूरी है।
मार्गदर्शन और जरूरी दिशा निर्देश मिला। बहन जी ने मुझे पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी है। मैं आदरणीय बहन जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मेरी गलतियों को माफ किया और एक अवसर दिया मैं बहुजन मिशन और मूवमेंट को मजबूत करने में अपना योगदान दूं। मैं दरअसल आदरणीय बहन जी से वादा करता हूं कि मैं पार्टी और मूवमेंट के हित में पूरी निष्ठा से काम करूंगा और कभी निराश नहीं करूंगा। ये शब्द उन्होंने लिखा और कहा कि मैं बहन कुमारी मायावती जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि भैया सबके कहने पर बहन जी ने मेरी बात सुन ली और मुझे मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो नेशनल कोऑर्डिनेटरशिप भी नहीं बनाया है भैया, काम भी करना है उनको। काम इस तरह से करना है कि लगना चाहिए कि बसपा मजबूत हो चुकी है। सब लोग कहते थे कि बसपा जिस दिन मजबूत हो जाएगी उस दिन फिर से बहुजनों का राज आ जाएगा। साथियों, बहुजनों का राज स्थापित करने के लिए कांसीराम साहब भी चले थे। बहुजनों का राज स्थापित करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी भी चली थी। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने शुरुआत किया था, लेकिन धीरे धीरे सबका कारवा बढ़ता गया, कोई टूटता गया, कोई खत्म होता गया। इसके बाद आए चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जब आए भीम आर्मी का संगठन बनाकर, तो लोग कहे कि भैया इनसे बढ़िया नेता, इनसे बढ़िया तौर तरीका किसी का नहीं हो सकता अगर बहन जी के साथ मिलकर काम करे। तो चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी बना ली और पार्टी बनाने के बाद बहुत सारे लोग उनसे नाराज हो गए, कहे कि बहुत बड़ी गलती की, अगर संगठन होता तो आज बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब आकाश आनंद जी विदेश से पढ़कर जब बहन जी के लिए काम करना शुरू किए, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना शुरू किए, बहुजनों के लिए काम करना शुरू किए, तब लोगों ने कहा कि नहीं, अब असली अगर युवा नेता होगा तो आकाश आनंद। फिर से मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए और उन्होंने कहा है कि मैं उन सारे लोगों को पार्टी से बाहर निकालूंगा या पार्टी से पद से मुक्त करूंगा जो लोग सिर्फ पद तो बना के रखे हैं, पद को जो है कि ले तो लिए हैं लेकिन उसकी गरिमा नहीं पजा पाना है, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो आकाश आनंद जी ने बहुत सारे लोगों को हटाया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें आकाश आनंद जी को मुख्य भूमिका में रखते हुए नजर आए हैं। जैसे कि बसपा के नए मंडल प्रभारी बनाए गए, जानिए कौन को। लखनऊ में घनश्याम सिंह खरवार को, जो जीसी खरवार है, शमसुद्दीन राइन साहब को, मौजी लाल गौतम साहब को लखनऊ का जो है कि मंडल प्रभारी बनाया गया। इसके बाद झांसी और चित्रकूट में काम करने के लिए लाला राम अहिरवार को बनाया गया है। इसके बाद जिस तरह से प्रयागराज की बात की जा रही थी कि प्रयागराज में जलवा होगा, क्योंकि जब कभी अतीक अहमद हुआ करते थे तो बसपा को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, ठीक उसे सतह जो प्रतापगढ़ है, जो कई प्रतापगढ़ के जो राजा भैया थे है, वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया से थर थर कांपते थे। तो कहा कि प्रयागराज और प्रतापगढ़ दोनों को मजबूत करना जरूरी है, इसलिए प्रयागराज से घनश्याम सिंह खरवार को प्रयागराज की मंडल प्रभारी बने रहेंगे और राजू गौतम साहब वहाँ के बने रहेंगे। फिर उसके बाद वाराणसी की जो मंडल प्रभारी बनाए गए हैं, जिसमें दिनेश चंद्रा, रामचंद्र गौतम और सार्थक हॉस्पिटल के जो डॉक्टर विनोद कुमार हैं, उनको भी मंडल प्रभारी बनाया गया है। तो भैया खेला तो है। तो वाराणसी में डॉक्टर विनोद कुमार जी को बनाया गया है, यानी कि अब गाजीपुर का जो क्षेत्र रहेगा, जखन जो आपके अलग अलग बेल्टों का जो क्षेत्र रहेगा, जिसमें मंडल जो जिसका वाराणसी मंडल रहेगा, उसमें डॉक्टर विनोद कुमार जी मुख्य भूमिका में रहेंगे और वो प्रभारी बनाए गए, मंडल प्रभारी। और इसके बाद एक और मिर्जापुर जो क्षेत्र है, मिर्जापुर जो मंडल है, मिर्जापुर मंडल में अमरेंद्र बहादुर पासी को, गुड्डू राम को और विनोद राम बागड़ी को। विनोद बागड़ी जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, उन्हें मिर्जापुर का मंडल प्रभारी बनाया गया। और जितने भी पहले लोग काम करते थे सबको पार्टी से बेदखल नहीं किया गया, पद से जो है कि मुक्त कर दिया गया कि आप इस पद पे नहीं रहेंगे, उनको कोई छोटा बड़ा पद दे दिया गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, क्या इससे कुछ लाभ मिलेगा? तो लाभ तो जरूर मिलेगा। जब तक पद में इधर उधर नहीं होता है, तब तक लोग कैसे जो है कि जान पाएंगे कि कौन क्या सही है, कौन सही का काम कर रहा है। तो इस समय जो भी काम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद जी के अगुवाई पर हो रहा है कि जो भी करेंगे आकाश आनंद ही करेंगे।
बहन जी ने पीछा तो नहीं छुड़ाया है, लेकिन पीछे से वो भी पुश कर रही हैं कि आकाश ये करो, आकाश वो करो, आकाश को ऐसे करना चाहिए। और आकाश ने बीड़ा उठा लिया है कि हम फिर से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके रहेंगे। और जल्द ही बिहार में रैलियां शुरू होने वाली हैं। उन सारी रैलियों में आकाश आनंद जी मुख्य भूमिका में रहेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। अगर बहन जी भी कहीं न कहीं रैली करती हैं बिहार में, तो मुझे लगता है कि उनके रैली से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और बहुत कुछ हो पाएगा। तो कहीं न कहीं बिहार का चुनाव नजदीक है, बिहार के चुनाव को देखते हुए ये सारा काम किया जा रहा है। लेकिन जो 27 का चुनाव होगा भैया, 5वीं बार फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाने के लिए सभी लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। और एक तरफ सवाल और एक तरफ चर्चा ये भी है कि क्या बहुजन समाज पार्टी 27 के चुनाव में गठबंधन करेगी। भैया कुछ नाम आ रहे हैं और हमको लगता है कि ये नाम अगर जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए या बहन कुमारी मायावती जी ने इन्हें साथ ले लिया, तो कोई नहीं रोक सकता 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने से। नाम सुभाषपा और दूसरा आजाद समाज पार्टी। तो कहीं ना कहीं मजबूती से चुनाव लड़ेगी भैया। समाजवादी पार्टी भी हैरान है कि बहन जी ने यह क्या कर दिया, बीजेपी भी हैरान है कि भैया कहीं हाथ से न निकल जाए। तो प्रयास जारी है, काम जारी है, मेहनत भी जारी है। बस आकाश आनंद के लोग अब सुनने के प्रयास करेंगे। आकाश आनंद जी ने बीड़ा उठाया है, बहन जी को कभी निराश नहीं करने का दावा किया है। तो मंडल प्रभारी बनाने की वजह से बहुत कुछ खेला हो सकता है, क्योंकि भैया बिहार में खेल जो चल रहा है ना, लालू यादव के बड़े बेटे ने जो कर दिखाया है, उससे बहुत सारे लोग नाराज होकर कह रहे हैं कि भैया सबसे अच्छा बहन जी का सरकार लोगों ने देखा है। एक बार बिहार में भी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बन जाए तो अच्छी है। हम आपको लगातार नई नई खबरें दिखाने का प्रयास करते रहेंगे, बिहार की कुछ जुड़ी खबरें दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कर दीजिए भैया। नया वीडियो जल्दी आपके बीच लेकर आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।